बच्चों, तो आज हम करेंगे टॉपिक आपका है कंडीशनर। एग्जाम में आता है, दबा के आता है, कैसे पढ़े वो देखें, ठीक है। तो एक क्लास में खत्म कर दो, तो हल्का सा होता है, मतलब वेट कम है इसका। मतलब इसका आपको ये मान लीजिए, इसमें आपका कंटेंट कम रहेगा, ठीक है। मतलब सबसे छोटा टॉपिक पूरी इंग्लिश में क्या होता है? कंडीशनर। कंडीशनल सेंटेंस। एग्जाम की बात तो एग्जाम में आएगा कुछ, ठीक है। कैसे पढ़े, क्या हमारी अप्रोच रहनी चाहिए, कैसे आप इसको हिट कर पाओगे, और कैसे, दो बातें मेन है। कुछ लोग क्या पढ़ते हैं, थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, टाइम ज्यादा ले। हम कैसे पढ़ेंगे भाई साहब? कंसेप्चुअल। बहुत कम, मैं कहता हूँ सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर मैं आपको ये कंप्लीट टॉपिक करवा दूंगा, सिर्फ 30 मिनट के अंदर, विद प्रैक्टिस। कोई थ्योरी नहीं पढ़नी आपको, हम सिर्फ पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट। में आने वाले पढ़ेंगे, एग्जाम के प्रैक्टिस में पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे, हमारी अप्रोच क्या रहेगी? कॉम्बिनेशन। विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब क्या, आपकी एक्यूरेसी आपकी क्या रहेगी? 100%। एक्यूरेसी आपकी 100% रहेगी। इसके अलावा एक्यूरेसी हमारी 100% रहेगी। इसके अलावा ये मान लीजिए बच्चे कि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगी। कम से कम आप 3 सेकंड के अंदर, विद इन 3 सेकंड के अंदर आप इस टॉपिक को खत्म कर सकते हो 100% एक्यूरेसी के साथ। अपना पढ़ने का तरीका बड़ा अजीब होने वाला है, अजब रहेगा, गजब रहेगा। आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होने वाली है इस टॉपिक में करते हुए। और इंग्लिश कैसे पढ़नी है आप सीखोगे इसी चैप्टर से, ठीक है। व्हाट इज कंडीशन? इस दुनिया में बिना कंडीशन के कोई चीज होती ही नहीं है। हर चीज में क्या होती? कोई ना कोई कंडीशन होती है। बोलो हाँ या ना? विदाउट कंडीशन इट वी हैव नथिंग। तुम मुझे अपने फोन नंबर दो, कब फोन नंबर मिलेंगे? तो आप उसको पिज्जा खिलाओगे, वो लड़की है, पिज्जा खिलाओ, बर्गर खिलाओ, मूवी दिखाओ, अब वो नंबर वंबर देगी, वो आना आपसे आपसे बात करेगी वो। उस वजह हर एक चीज पीछे एक वजह होती है, कंडीशन होती है, रीजन होता है। बोलो हाँ, तो काम करना। सर अब तो कैसे पढ़ रहे हैं? हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन। फिर कॉम्बिनेशन क्या है? ये मान लीजिए, इसका मतलब हमारा क्या होता है? कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है कि कोई चीज आप कम से कम टाइम में कैसे करोगे। इसका माने तुम्हारे 3 होते हैं, मतलब हमारे कॉम्बिनेशन के 3 से बनेगा ये। ए पार्ट, बी पार्ट और सी। 3 पार्ट से मिलके क्या बनेगी? कॉम्बिनेशन। इसका मतलब क्या होता है? आप इन 3 पार्ट को चाहकर भी अलग नहीं कर सकते। मतलब क्या है? अगर ए और बी आपके पास आए, आपको सी लगाना पड़े। बी और सी आपके पास है, आपको ए लगाना पड़े। मतलब इन तीनों को आप चाहकर भी अलग नहीं कर सकते, आपके साथ रहेंगे, आप उनको अलग नहीं कर सकते। पहली बात तो हमारी होगी। दूसरा तो क्या है? सेकंड बात हमारी ये होगी कि ये आपकी एक्यूरेसी को क्या रखता है? 100%। मतलब आप नेगेटिव मार्किंग में नहीं जाओगे, आपका सेंटेंस बिल्कुल सही बने, आप एरर निकाल लोगे। एरर में आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप कैसे पढ़ोगे? द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन। और ये हम सिर्फ कितने पढ़ेंगे? 5। 5 कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। इनसे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही नहीं है, न बना था, न बना है, न बनेगा। जो बने 5 में बने, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन नंबर फर्स्ट। लिखो क्या बच्चा हमारे, देखिए फटाफट से। कॉम्बिनेशन पर, इसका मतलब क्या है? बड़े आराम से पढ़ेंगे, मजे आएंगे पढ़ते हुए, ठीक है आपको। सर इसको हम बोलते हैं अनरियल कंडीशन। क्या होता है हमारी? अनरियल कंडीशन। कोरी कल्पना, ऐसी चीज जो क्या नहीं है, फिजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, सिर्फ कोरी कल्पना है, हाइपोथेटिकल है, अनरियलिस्टिक है। तो हमारा पैटर्न क्या होता है? सब्जेक्ट चाहे कैसा भी हो, हमेशा वर्क का यूज करेंगे। कंडीशन के लिए हम इफ लगाएंगे, और साथ में कुड और वुड लगाते हैं। तो हमेशा मॉडल्स के बाद क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट। ये आपके जब पार्ट बनेंगे हमारे 3, ए बी सी। चेक करिए, इसको मैंने नाम दिया ए पार्ट। ये आपका ए पार्ट हो चुका है, ये आपका बी पार्ट हो गया, और ये आपका सी पार्ट। ए बी सी, कुड वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मतलब क्या है? अगर आपके पास ए और बी आए तो सी लगा दो, बी और सी आए तो ए लगा दो। ये हमारे क्या होती है? कॉम्बिनेशन है, मतलब अनरियल है, कोरी कल्पना है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम में कैसे आएगा?
एग्जाम क्वेश्चन हमारा ऐसे है भाई, मैंने बोल दिया इफ आई वाज आई वुड मैरी टू भी, अगर मैं तुम्हारी जगह होता शादी करता सूबी से, दिक्कत क्या, कौन बताएगा ये फास्ट? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपके सामने कॉम्बिनेशन है, आप उसको आराम से कर सकते हो। सिंपल। ठीक है बच्चों, कहानी क्या इसमें? अब ये वही बात, चीज हमारी अनरियल है, कोरिकल्पना हाइपोथेटिकल है, तो करना क्या आपको? अब ये देख लो कि किस पार्ट में आपकी एरर है। अब देख पा रहे हो कि ये सेंटेंस हमारा अनरियल है, ये कोरी कल्पना है, हाइपोथेटिकल है। मतलब मैं अगर तुम्हारी जगह होता शादी करता सुबी से, अब मैं तुम्हारी जगह हुई नहीं, ये सब बोलना सिर्फ क्या अनरियल है, तो क्या आएगा हमारा? वुड प्लस मैरी, ये आपका बन गया सी पार्ट। वुड प्लस मैरी आपका सी पार्ट है यहाँ पे, यस सर। इफ आपका बी पार्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट को हमेशा वो वर लगाना है जब भी चीज क्या हो जाए, अनरियल। नेक्स्ट करते हैं इसका एग्जाम्पल और बेहतर करते हैं। नंबर 2 चेक करते हैं बेटा। इफ आई वर बर्ड, आई विल फ्लाई। थर्ड वन, जॉन वुड प्रूव सेल्फ इनोसेंट इफ ही वाज अलाइव। तो दो क्वेश्चन के पास 30 सेकंड है, दोनों क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या बनेगा, सही आंसर दोनों क्वेश्चन में क्या बनेगा? 30 सेकंड, डू इट फास्ट। चलिए, सिंपल सा बात बनेगी इसमें हमारी कि कैसे करें कॉम्बिनेशन को पार। तो पहला भी आपका क्या है, अनरियल है। काश में क्या होता, पक्षी उड़ता आसमान में। अनरियल में इफ भी है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब विल नहीं, क्या होता, वुड आएगा, आई वुड फ्लाई। ठीक है, तो जोर मर चुका है। अब मरे हुए बंदे को क्या बोला जाए कि दोबारा तू जिंदा होता, तो ये कर लेता। एक बार मरने के बाद बंदा दोबारा जिंदा नहीं होता, ऐसी बातें बोलना सिर्फ क्या हमारी अनरियल बात है, कोरी कल्पना है। एक बार मरने के बाद दोबारा बंदे जिंदा नहीं होते, ये अनरियल है, कोरी कल्पना है ये। तो क्या लगाएंगे सर, हमें ई के साथ, सब्जेक्ट के साथ अवेयर लगाओ, ये बोलो हाँ है ना। तो ये आपके बच्चा बन गई हमारी कॉम्बिनेशन की, जब भी कहने क्या बने हमें हाइपोथेटिकल, कोरी कल्पना, हमेशा सब्जेक्ट के बाद वर लगाना है, आपका चाहे सब्जेक्ट कैसा भी। बोलो भैया, क्लियर? अब जरा बढ़ते हैं कॉम्बिनेशन नंबर 2 पे आते हैं। तो 2 में क्या बचा हमारा, इसको हम बोलते हैं रिग्रेशन, पश्चाताप वाली कंडीशन, रिग्रेशन कंडीशन। तो व्हाट इज पश्चाताप? पेनिटेंट, कॉन्ट्राइट, लामेंट, रुईफुल, अटोन, है कि नहीं? तो का मतलब क्या होता है, पछताप, पछताना। अब क्या बात करें, जब वो बात निकल चुकी, मतलब बात है पश्चाताप की बात है, पछताने की बात, उसकी हमारी क्या बने कॉम्बिनेशन, चेक करो मेरे बच्चे फटाफट से। क्या क्या आपको इफ मिलेगा, इफ के साथ आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड। नेक्स्ट पार्ट बच्चा हम लगाएंगे वुड, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जरा इनको दे दो नाम फटाफट से कि तेरा नाम ये है, इसका नाम ये है। अब इनको नाम देते हैं। इफ वाला पार्ट हमारी ये हो गया ए पार्ट, ये आपका बन गया बी पार्ट, ये आपका बन गया पूरा पूरा पार्ट ए बी सी। दैट इज रिग्रेशन, रिग्रेट, क्लियर? पश्चाताप होने वाले। चलो एग्जांपल देखो इसका।
जैसे मैंने बोला यू वुड हैव रीच ऑन टाइम इफ यू टेक टैक्सी। तो इसका बताइए आंसर क्या बनना चाहिए फास्ट। आंसर क्या बनेगा? चलो, तो आपके सामने कॉम्बिनेशन है, आपको सिर्फ देख के बताने इसका आंसर क्या बनेगा। आसान है बच्चे, आप उसको कर सकते हो। क्या बोला मैंने? यू कुड हैव, तो कुड हैव रिच, ये आपको मिल गया सी। सी पार्ट मिल गया, ठीक है सर। इफ आपको मिल गया ए पार्ट मिल गया। मिसिंग पार्ट आपका बी है, बी का मतलब क्या है? हेड प्लस वन फॉर्म। तो ये आपका बनेगा टेक नहीं, आप यू हैड डन। आसान। अब जरा करते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट में एक दूसरा करता एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो बच्चों इसका। इफ यू हैड स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर्स या न्यूज़, है ना? न्यूज़पेपर्स कर लो इसको। इफ यू हैड स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर्स यू विल रेज योर कैपिटल। चलिए इसका आंसर क्या बनेगा फटाफट। फर्स्ट वेरी आसान है। चेक करें। तो सिंपल है सर, वही तो बात है। इफ के बाद अगर हैड थर्ड फॉर्म है, नेक्स्ट पार्ट में कुड वुड हैव थर्ड फॉर्म आएगी। इस बात को देखा तो ये आपका इफ पार्ट हो गया, ये आपका बी पार्ट हो गया। तो सी पार्ट में क्या आएगा? विल नहीं, वुड हैव इंक्रीज्ड। ठीक है। अब आते हैं कॉम्बिनेशन नंबर थर्ड पे। तो थर्ड में क्या है? चेक करो थर्ड में क्या है। थर्ड को हम बोलते हैं क्लोज कंडीशन। इसमें हमारा एक पार्ट में इफ मिलेगा, इफ के बाद सेकंड फॉर्म मिलेगी। नेक्स्ट पार्ट हम क्या लगाएंगे? या तो कुड आएगा या वुड आएगा, साथ में क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो नाम फटाफट से ए बी सी। इसको मैंने बोल दिया ए पार्ट, तो मैंने बोल दिया बी पार्ट, तो मैंने बोल दिया पूरे को सी पार्ट। अब जरा चेक करते हैं आप क्वेश्चन से इसका आंसर क्या बनेगा। चलो, मैं बोला टू वोट रीच ऑन टाइम इफ यू ब्लैंक टैक्सी। वर्ब आपके टेक है, तो क्या आएगा? सेम हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे किया था आपका, यू कुड हैव रीच्ड। चलो भाई, जरा और दिमाग, उसका आंसर क्या बनना चाहिए? करें? सिंपल है, सिंपल। अब सर हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया भाई कुड रीच। ये आपको एक पार्ट में इफ मिल गया। ये मिलने के बाद ये आपका बी पार्ट सी पार्ट हो गया। ये ए पार्ट बी पार्ट मिसिंग क्या? सेकंड फॉर्म क्या होता है? क्या है? यू टुक ए। क्लियर? और एग्जांपल देख लो, प्रैक्टिस कर। मैंने बोला इफ आई हैड, इफ आई हैड मनी आई विल बाय दैट
इसमें क्या बनेगा? चलो, इफ आई हैड हैड की बात करें, व्हाट इज हैड? अकेला हेड क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। आपको इफ मिल गया, ओके सर, ए पार्ट। सेकंड फॉर्म मिल गया, बी पार्ट। सी पार्ट में क्या है? कुड वुड फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो विल को रिप्लेस कर दो किससे? वुड से। आई वुड बाई कार। चलो बोलो, इजी है ना? तो दिक्कत तो कोई बात इसी है। अब इन बातों से क्या करना? वो करना ए बी सी, कि ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा। तीनों में हमें कंफ्यूज नहीं होना, ए बी सी आप कहां से बने। ठीक है, अब क्या करते हैं कॉम्बिनेशन फोर्थ में, देखते हैं कि चौथे में कॉम्बिनेशन क्या है। और ये वाली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन इन आवर कंडीशनल सेंटेंस। को जरा चेक कर, इसमें क्या होता है? वो बोल दिया ए पार्ट। बी पार्ट में क्या मिलेगा? एन और आफ्टर एस टिल टिल एज सून एज लॉन्ग एज। ये आपका पूरा बी पार्ट है। सी पार्ट में क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस सी आई एस, बोले तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को नाम दो ए बी सी। ये आपकी बन गई मेरे बच्चे, दैट इज हाइपो। नहीं, ये होता है आपका ओपन कंडीशन। सर ओपन कंडीशन क्या होता है? ये ऐसा होना पॉसिबल है, मतलब ऐसा हो सकता है, मतलब अगर आपने मेहनत की तो आप पास हो सकते हो। वो हमारा क्या होता है? ओपन कंडीशन। दोनों, ये ए पार्ट है, ये बी है, ये सी है। अब इसमें ज्यादा मैजिक, मैजिक क्या है? वो मैजिक ये है कि आपका एग्जाम में मान लो 70%, 70% आपकी कहानी को इजी कर देगा इस कॉन्सेप्ट की, और वो आपने मैजिक सीख लिया। क्या सर? अगर तुम्हें क्या मिले? व्हेन, बिफोर, आफ्टर, अनलेस, टिल, until, as soon as long as, if, इस वाले बी पार्ट के बाद हम लोग विल या सेल का यूज नहीं, इनसे पहले आएगा, इनके बाद सिर्फ क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म एस या एस। विल या सेल नहीं आएगा। तो हाँ है। अब जरा करते इसके पल, क्या एग्जाम्पल अच्छा बोला? आई विल कॉल यू, आई विल रीच। अब जरा यूज करो उस कॉम्बिनेशन का, और जरा जरा पता लगाओ क्या वो आपकी कॉम्बिनेशन यहाँ पे मैच हो रही है, और इसका आंसर क्या बनेगा। टाइम स्टार्ट नाउ। जल्दी चेक कर लो भाई, एक और लिख लो क्वेश्चन का डाउट कुछ। स्मॉल टेबल कोलैप्स इफ यू विल स्टैंड ऑन। चलिए, आंसर क्या बनेगा फास्ट? यू जस्ट 30 सेकेंड्स।
whole table will collapse and on। ये बेसिक सी बात है, आप देख पा रहे हो। कॉम्बिनेशन को देख लो, आप बात को समझ जाओगे। तो क्या पहले मैंने आपकी बात कही थी कि ये वाला जो पार्ट है ना, इस वाले पार्ट के बाद आप सेल या यूज नहीं करोगे। so, कौन सा पार्ट है ये? व्हेन, बिफोर, आफ्टर, अनलेस, स्टिल, अंटिल, एज सून एज लो, इनके बाद विल नहीं आएगा। देख लो भाई, जब क्या क्वेश्चन दिया, अब आपको वहन के बाद विल दिखा, तो ये विल लगाना गलत है, तो गलती इस पार्ट में नहीं करी। लेकिन क्या बना, यहाँ पे क्या बना, स्मॉल टेबल विल कोलैप्स इफ के बाद सेल या विल नहीं आएगा, ये विल लगाना क्या गलत है। बस ये आपका आंसर बना, आसान है कि नहीं? ये वाली सबसे ज्यादा आपके एग्जाम तो ओपन, व्हाट इज ओपन कंडीशन, इट मे बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है, ऐसा होने चांस आपके हैं, जो आपके लिए पॉसिबल है। बोलो ये सो, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट आपकी आती है कॉम्बिनेशन नंबर 5। उससे पहले जरा इस यूज कर लेते क्वेश्चन, ठीक है। उससे पहले इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते एग्जाम में जो आए हैं। वो मैंने बोला बच्चे, इफ यू विल गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम। जरा इसका मुझे बताना आंसर क्या बनना चाहिए, जल्दी। अभी तो हमने क्या है कॉम्बिनेशन, ये दिस इज ओपन कंडीशन, दिस इज ओपन कंडीशन। अब आपने कभी बच्चा क्या पढ़ा था, वैन मिले, बिफोर मिले, आफ्टर मिले, अनलेस मिले, टिल मिले, अनटिल मिले, एज सुन एज लॉन्ग एज, इफ, इनके बाद विल नहीं आएगा। तो सिंपल गलती का इस पार्ट में कि आपको सेंटेंस क्या बोला, इफ यू गिव मी ब्लड, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें क्या दूंगा, आजाद। क्लियर। अब आती है आपकी लास्ट कॉम्बिनेशन नंबर 5। वो कैसी है उसको देख लो भाई। कॉम्बिनेशन नंबर 5 या मान लो कंडीशन नंबर 5, ये होता है आपका जीरो कंडीशन। मतलब इसमें कोई कंडीशन है ही नहीं। फिर क्या है ये, यहाँ पर जब भी कोई कंडीशन ना हो, मतलब वो क्या, या तो आपकी हैबिट है या कोई ना कोई फैक्ट है, ये बात है। या तो हैबिट या फैक्ट है, और हैबिट और फैक्ट जब भी मिलेगा, वहां पे आप विल का यूज नहीं करोगे। क्या बोला, जब भी हैबिट या फैक्ट मिले, वहां पे हम लोग विल का यूज नहीं करेंगे। बोलो यस और नो। क्लियर है, तो मैंने बोल दिया। तो सर क्या बने, इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, स्ट्रक्चर ये रहेगा कि आपको सिंपल टेंस यूज करना है, इंडेफिनिट। फर्स्ट फॉर्म एस या एस प्लस में इफ, नेक्स्ट फर्स्ट फॉर्म एस या एस, ये आपका रहेगा सिंपल टेंस। इसको डिवाइड कर लो 3 कैटेगरी में। इसको मैं नाम दे दिया ए पार्ट, इसको नाम दिया मैंने बी पार्ट, और ये आपका सी पार्ट, ए बी सी। बोलो यस और नो। मतलब क्या है, जब भी कहानी किसकी होती है बच्चे, फैक्ट की, हैबिट की, उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो कंडीशन। तो जीरो कंडीशन में कभी भी आपका क्या नहीं होगा, आपका विल नहीं आएगा, कि ये हैबिट इफेक्ट होता है। अब हैबिट इफेक्ट का मतलब क्या होता है, हैबिट इफेक्ट का मतलब क्या होता है, तो है जैसे मान मेरे हाथ में क्या मार्कर है, इसको मैंने थ्रो किया ऊपर, अपना नीचे क्यों आएगी, ग्रेविटी है। इफ वी थ्रो, अपना कम्स डाउनवर्ड, फैक्ट है भाई, इतनी फैक्ट है ये। तो फैक्ट में कभी विल आता ही नहीं है। सिंपल क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म एस या एस और फर्स्ट फॉर्म एस या एस साथ में if आएगा। एग्जांपल देखते हैं इसका। मैंने बोला आवर हार्ट बीट्स विल इज, जरा बताओ इसका आंसर क्या बनना चाहिए, कौन बालक इसका मुझे आंसर देगा। अगर 30 सेकंड है, चेक करिए कौन सी हमारी कॉम्बिनेशन, इसका आंसर क्या बनेगा फास्ट।
चलिए, आई होप यू विल डिड। क्या है इसके अंदर? चेक कर दो क्या है। अब ये फैक्ट है, हमारे दौड़ने से हमारी हार्ट बीट्स क्या होती है, इंक्रीज। फैक्ट है, दौड़ के देख लो, दौड़ के देख लो, दौड़ने से हमारी हार्ट बीट्स क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। फैक्ट ऑफ फैक्ट में कभी भी विल नहीं आएगा। तो अरे बच्चा हमारे बन स्पार्ट, ये विल लगाना गलत है, बोलो। फैक्ट में मिलाता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला, इफ वी थ्रो एन ऑब्जेक्ट अपवर्ड, इट विल कम डाउनवर्ड ऑटोमेटिकली। इसका मतलब क्या है, मुझे जरा बताना, इसमें आपका आंसर क्या बनना चाहिए। एक 30 सेकेंड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फास्ट। सिंपल है बच्चे। कुछ नहीं है भाई, इसमें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या बोला बंदे ने, अब ये फैक्ट में क्या रहेगा आपका, विल नहीं आएगा, तो इट के लिए क्या हो जाएगा आपका, ओनली कम्स हो जाएगा बच्चे। एक और एग्जांपल देख लो इसी कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए। जैसे मैंने बोल दिया, एग्जाम क्वेश्चन आपके थर्ड वाला, इफ वी हीट आइस इट ब्लैंक इनटू वाटर। ऑप्शन ले लो ताकि आपको कोई डाउट क्या ना रहे कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है। ऑप्शन ए मेल्ट, ऑप्शन बी melted, ऑप्शन सी will melt, ऑप्शन डी melts। जरा बताइए इसका आंसर क्या बनना चाहिए। अगेन यू हैव जस्ट 30 seconds टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फास्ट।
ऑप्शन ए बी सी डी। आगे फैक्ट अगेन, हीट को, आइस को हीट करने के बाद आपकी आइस क्या होती है, मेल्ट होती है। फैक्ट है, वो फैक्ट है। पहली बात तो विल नहीं आता, फैक्ट है पहली बात। सेकंड फॉर्म में तो आपको ये बनेगा, अब जब भी आपका सब्जेक्ट क्या मिले, ही, सी, इट, एनी नेम, तो हम क्या लगा साथ में एस या ईएस लगाते हैं। इसका आपका आंसर बच्चा बनेगा मैथ्स, दैट इज डी ऑप्शन बनेगा। बोलो है ना। तो आज हमने एक क्लास के अंदर पूरा टॉपिक खत्म कर लिया, कंडीशनल सेंटेंसेस विद कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन। अब अगर किसी को डाउट है, कुछ पूछ रहा, कुछ कहना, तो वो बच्चा कमेंट में अपने डाउट शेयर कर सकता है। तो फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, खुद का लाइक करना, शेयर करना है और पढ़ते रहना बच्चे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।